ladies and gentlemen, presenting Venice, Italy for all of you here. तो फाइनली हम गैंडोला में बैठ चुके हैं और हम शुरू करने वाले हैं गैंडोला राइड। हम आ गए हैं रेस्टोरेंटे गांधी इंडियानो पे। आप ये देखिए, यहाँ नाम जो है, नाम भी इटालियन जैसा रखा गया है इंडियन रेस्टोरेंट का। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मैं हूँ आज ग्रीस में, वेनिस सिटी में मैं रुका हुआ हूँ। सिटी सेंटर से थोड़ा 20-25 किलोमीटर दूर। कल पहले रात को आते समय 20-25 किलोमीटर पहले ही हमने एक होटल लेके हम यहाँ पे रुक गए थे। और एक और नई सुबह हो गई है, एक और नया दिन, रिफ़्रेशिंग सा। रात को फिर सोते सोते 3-3:30 बज गए थे और सुबह 9-10 बजे उठ के रेडी होना पड़ा, क्योंकि चेकआउट का टाइम होता है यहाँ पे करीब 11 बजे का। और मेरी कार कल यहाँ नीचे छोटे से पार्किंग में लगी हुई थी, तो मैं अपनी कार निकालने जा रहा हूँ। आप सब लोगों को वेलकम इस चैनल पे फिर से, टू द चैनल ऑफ ट्रैवलिंग CEO। मैं ये रोड एक्सपेडिशन दिल्ली से लंदन तक बाई रोड 20,000 किलोमीटर कवर करते हुए कर रहा हूँ लगभग 2.5 महीने में। और ये पूरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। हियरिंग अवेयरनेस के लिए इस ट्रिप को कंडक्ट किया जा रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज चलते हैं वेनिस सिटी की तरफ। वेनिस सिटी मुझे तो बहुत ही एक्साइटिंग लगती है, क्योंकि आप लोगों ने कई मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जैसे एक इंग्लिश मूवी है द इटालियन जॉब, जिसमें चोरी होती है वेनिस में। तो कई मूवीज़ में मैंने देखा है वेनिस को, और बीच से वो गैंडोला राइड्स, वो बोट पे राइड होते रहता है और दोनों साइड बिल्डिंग्स होती हैं। तो मुझे ये बहुत अजूबा लगता था कि कैसे दो बिल्डिंग्स के बीच में पानी चल रहा होता है और 5 लोग नाव से ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो टुडे इज़ द टाइम टू विटनेस द सेम। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलते हैं ग्रीस सिटी की ओर। तो ये मैं जा रहा हूँ अपनी कार को वापस पार्किंग से निकालने। ये था पार्किंग एरिया। ये कल रात को जितनी भी कार्स आई थी ये सब निकल चुकी हैं। ज़्यादातर कार सुबह सुबह निकल गई थी। छोटा सा होटल है लेकिन पूरा फुली बुक्ड होता है। और ये मेरा लैपटॉप बैग है जो मैं रख देता हूँ। और अब समय है चल के सिटी एक्सप्लोर करने का। आ गई है ऊपर। हम लोग निकल चुके हैं वेनेजिया के लिए। यहाँ इटली में हर शहर के नाम थोड़े थोड़े अलग हैं। जैसे हम गूगल पे या इंग्लिश में हम मिलान लिखते हैं तो यहाँ पे मिलानो है। उसी तरीके से हम वेनिस जानते हैं आज तक। शायद इंग्लिश में वेनिस ही नाम है, लेकिन यहाँ पे उसका नाम वेनेजिया है। जो एक्चुअल सिटी नेम है वो वेनेजिया है। तो अभी बोर्ड आता है, साइन बोर्ड, तो मैं आपको वेनेजिया लिखा हुआ दिखाता हूँ। और इनफैक्ट सारी ही सिटीज़ का नाम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। ये लिखा था वेनेजिया, जो भी यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। वेनेजिया मतलब वेनिस सिटी। ये लिखा है वेनेजिया, जो कि है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। राइट हो जाएंगे तो मिरानो और डोलो नाम की 2 जगह है। सो ये वेनेजिया इज़ द सिटी, जो वेनिस को यहाँ पे वेनेजिया कहते हैं। हम जा रहे हैं वेनेजिया, नहीं वेनिस, नहीं वेनेजिया। और हम एंटर कर गए हैं ब्रिज क्रॉस करके वेनिस सिटी में। और ये एंटर करते ही ये पार्किंग है। इसमें अंदर कहाँ से जाना है, शायद आगे से जाना है। एंटर करते ही ये पार्किंग है। मैं आगे गया, मुझे लगा यहाँ से आगे भी सिटी होगी, बट ये सिटी यहीं पे, मतलब रोड्स के लिए यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये आगे से बस यू टर्न लेके मैं वापस आ गया हूँ। तो अब मैं ये पार्किंग में जा रहा हूँ। सारे लोग यहाँ पे पार्किंग में ऐसे ही लगाते हैं। ये 24 आवर्स का डेली रेट ओनली, नो आवरली रेट। 35 यूरो की पार्किंग है। 35 यूरो मतलब 3,500 रुपये की पार्किंग है यहाँ। सो ये हम एंटर कर गए हैं पार्किंग में।
कौन से फ्लोर कह रहा था वो? फ्लोर तो हमें पता नहीं लगा क्या कह रहा था वो, बट ये है यहाँ तो सारे लोग लगा ही रहते हैं, फ्लोर नहीं लगाते हैं। बंद है, बंद है। फुल होगा ना इसमें। शायद 10th फ्लोर बोल रहा था। कैन ये एग्जैक्ट तो नहीं है, पता तो नहीं इसमें। अरे अंकल आपकी इतनी छोटी गाड़ी है, एक ही टिकट में हम दोनों लगा लेते हैं ना। तो हो गई अपनी गाड़ी पार्क, लेकिन जो भी यूरोप अगर अपनी कार से आता है, ऐसे तो कम ही लोग आते हैं, लेकिन पार्किंग का बजट अलग से प्लान कर लें, क्योंकि यहाँ हर शहर में पार्किंग जो है वो रोज़ की 2,500-3,000-4 हज़ार रुपये तक है। जैसे यहाँ पे 2 पार्किंग वो मिल रहा था मुझे, तो एक पार्किंग वाले का कॉस्ट 50 यूरो था दिन भर पार्किंग का। तो ये थोड़ा सा और उससे मतलब शहर के एंट्रेंस पे ही ये पार्किंग है। तो ये वाली पार्किंग मुझे मिली है 35 यूरो की एक दिन के लिए। मतलब ऐसे वो 5 यूरो 1 घंटे का था, तो 5 यूरो 1 घंटे का में क्या है कि ऐसे भी अगर हम 5-6 घंटे रहते हैं तो 30-35 यूरो लग ही जाने थे। तो 50 यूरो की जगह मैं 35 यूरो पर डे वाले में आया। मतलब 50 यूरो जहाँ पे था वहाँ 2 ऑप्शंस थे, 5 यूरो पर आवर या 50 यूरो पूरे दिन का। और यहाँ पे सिर्फ फुल डे वाली पार्किंग ही थी 35 यूरो वाली। तो मैंने फुल डे वाले में लगा दिया है 35 यूरो दे के, मतलब लगभग 3,500 रुपये दे के, 32-3300 दे के, ताकि अब टेंशन फ्री रहेंगे। शाम वाम को लेट भी होगा तो यहाँ से पूरा घूमने के बाद डिनर विनर करके फिर यहाँ से निकलेंगे। होटल्स यहाँ के बिल्कुल प्राइस जो है बिल्कुल स्काई रॉकेटेड हैं यहाँ के प्राइस तो, क्योंकि कोई भी होटल 40-50 हज़ार 35,000 40,000 इससे कम का कोई होटल नहीं है। तो अगर रीज़नेबल होटल लेना है वेनिस में तो ये ब्रिज पार करके जो सिटी एरिया है, कुछ और नाम है उसका, तो उस एरिया में जाके अगर आप मतलब वेनिस सिटी से थोड़ा 15 किलोमीटर आउटर पे लेते हैं होटल, तो जाके 15-20 हज़ार 25 हज़ार में होटल्स मिलते हैं। नहीं तो होटल्स वगैरह यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। सोचिए पार्किंग ही अगर 5,000-6,000 रुपये की है तो होटल का क्या कहना। बहुत सारे होटल रूम के साथ पार्किंग का अलग से चार्ज करते हैं। तो खैर चलते हैं, वेनिस को एक्सप्लोर करते हैं इसके साथ में। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं वेनिस में, और यही बिल्डिंग है जिसमें मैंने अपनी कार को पार्क किया है। इस ब्रिज से सिटी में एंटर करते ही पहली बिल्डिंग है। इसके बाद में आप देखें कहीं पे भी कोई पार्क वार्क करने की जगह नहीं है। ये सारे बस सारी चीज़ें यहीं शुरू में ही लग जाती हैं। और ये है वेनिस सिटी जो है। सो ladies and gentlemen, presenting Venice, Italy for all of you here. ये सीन तो मैंने देखा है पहले कई मूवीज़ में, ये वाले जो स्टेयर्स हैं, एक स्पाइडरमैन मूवी में भी था जब वो वेनिस आता है घूमने। So this is what it is. This is how Venice is. यहाँ पे सिर्फ वाटर टैक्सीज चलती हैं, मतलब जो नॉर्मल टैक्सीज हैं वो नहीं चलती हैं। और यही सारे ये घर हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। जैसे ये सामने में वहाँ KFC दिख रहा होगा, वो KFC है वहाँ पे। उसी तरीके से इधर भी कुछ खाने वाने का है, रेस्टोरेंट है, बट वहाँ जाने का एक ही तरीका है, या तो ये साइड वॉक अगर जाता है तो ये साइड वॉक से, या ये ऊपर जो ये बना है ब्रिज पार करके उससे भी जा सकते हैं। बट मोस्टली अगर आपको इस सिटी में दूर ट्रैवल करना है तो ये वाटर टैक्सीज़ हैं जो चलती हैं। लोग घूमने के लिए, फन राइड के लिए भी ये लेते हैं, और ऐसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी इस शहर में वाटर टैक्सी का ही यूज़ होता है। ये मेरे पीछे में दिस इज़ वेनिस। This is the actual feel of the Venice city, a city which I have seen in lot of movies. और इसका जो ये दोनों घरों के बीच में जो ये सी का जो कॉन्सेप्ट है, जो पानी है, दिस इज़ जस्ट यूनिक। एम्स्टर्डम में भी ऐसा है, बट एम्स्टर्डम में फिर भी वो थोड़ा कनाल जैसा बना हुआ है। यहाँ पे तो इट इज़ प्रॉपर, मतलब सिर्फ वो बीच में घर हैं, बाकी दोनों साइड से सिर्फ पानी है। एंड दिस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल।
सारा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे वाटर के थ्रू है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर टैक्सी और ये सारे बड़े बड़े जो राइड्स हैं, बोट्स हैं, खूब सारे लोगों को कहीं जाना है, पूरी सिटी ऐसे ही ट्रैवल करती है। इज़न्ट इट अमेजिंग? मतलब ये बिल्कुल अलग और यूनिक नहीं है बाकी सब जगह से। ये है वेनिस सिटी का एक्चुअल व्यू। ये मेरे सामने देख सकते हैं आप लोग, ये पतली पतली जो गलियां हैं और ये सीढ़ी से इसको क्रॉस करने का बना हुआ है जिससे मैं अभी उतर रहा हूँ ये सी को। रेस्टोरेंट्स वगैरह ऐसे बने हुए हैं ओपन में और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ बैठ के। तो ये है वेनिस का गैंडोला राइड और ये आप देख सकते हैं जो बोट्स लगे हुए हैं और ये पतली पतली गलियां हैं दोनों घरों के बीच में जहाँ से लोग ये गैंडोला राइड करते हैं। दिस इज़ व्हाट वेनिस इज़ फेमस फॉर। इनफैक्ट ग्रेट नोएडा में जो वेनिस मॉल भी बना है वो इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बना है ये मॉल, जिसमें मॉल के अंदर ही ऐसा पानी और गैंडोला राइड करने का जो सिस्टम है वो बनाया गया है। So this is how it is, yes. ये है वेनिस की गलियां पतली पतली। ये ऐसे पतली सी गली है जो दूसरे साइड निकल जाती है, वो साइड गैंडोला राइड है वैसे। और ये पोस्टर्स वगैरह भी लगे हुए हैं इसमें, शोज़ वगैरह के और उसके पोस्टर्स हैं। वो सामने की तरफ अगेन सी का पोर्शन है जहाँ गैंडोला राइड्स हैं। ऐसे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे खूब सारे। ये जैसे एक पतली सी गली है, लोग आ रहे हैं इसमें से। ऐसा ही माहौल है यहाँ, लाइवली सा बिल्कुल। सारे लोग बैठे हुए हैं ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में और अपना खा पी रहे हैं, रेस्ट एंजॉय कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। ये ऐसी ऐसी गलियां बनी हुई हैं, चलते चलते कहीं से कहीं घुस जाओ अपना। ये सारे मकान पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये मकान के नंबर्स जो होते हैं ना। तो इसमें कुछ में लोग रहते हैं, कुछ में होटल्स हैं। जैसे ये 1006 है, 1006A, 1007, 1067, ऐसे हर मकान के आगे मकान का नंबर जो है वो लिखा हुआ है। और ये कुछ ऐसा एम्बियंस है, कुछ ऐसा व्यू है। ये ऐसे पतली पतली गलियां हैं जो देख के लगता नहीं है और बाद में अंदर घुसिए तो इसमें आने जाने का रास्ता होता है। तो ये इधर से हम घुसे और ये इधर की तरफ निकल गए। ये एक नए जगह पे हम पहुंच गए। ये हम आ गए हैं सी के पास वापस से, लेकिन हो गया है रास्ता ख़त्म। ये यहाँ से ऐसे लोग, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से उतरते हैं और सब लोग अपनी अपनी ये बोट रखते हैं यहाँ पे। ये जो यहाँ के लोकल्स हैं ये उनका है। तो ऐसे सबके घर के पीछे ऐसे बोट बना हुआ, गेट बना हुआ है और इस बोट में लोग आके बैठते हैं। और ये देखिए कोई जा रहा है अपना सामान वगैरह रख के। ये यहाँ पे किसी मूवी की शूटिंग चल रही है। देखिए लोग जो बैठे हैं, आपको क्रू लिखा दिख जाएगा उनके टी शर्ट पे। और इनकी बोट में सिर्फ कैमरा और वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। और ये लोग कहीं पे वेनिस में अभी शूट करने के लिए जा रहे हैं। पूरी शूटिंग की तैयारी चल रही है। बहुत सारी मूवीज़ वेनिस में शूट हुई हैं और एक तो हमारे सामने ही बिल्कुल शूटिंग की तैयारी हो रही है और शूटिंग होने वाली है। ये पुराना दीवार है यहाँ का वेनिस की गलियों में, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। मैं एक बार पढ़ूँगा कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बट आई एम श्योर कि ये मतलब 150-200 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं एक्चुअली। कुछ बिल्डिंग्स में थोड़ा सा रिपेयरिंग किया गया है, बट तब भी जो इसका ओरिजिनल फील है बिल्डिंग्स का वो नहीं चेंज किया गया है। कोई भी पूरा तोड़ के नहीं बनवाता है। ये इटली में एक चॉकलेट शॉप है और कई सारे चॉकलेट शॉप्स में यहाँ पे ये चॉकलेट फाउंटेन लगा हुआ है, जैसे चॉकलेट बनाते हैं ये लोग। ये है इनका चॉकलेट फाउंटेन।
ये है पूरी चॉकलेट फैक्ट्री। ये लोग खुद चॉकलेट बनाते हैं और बेचते भी हैं। मैंने अभी ट्राई भी किया इनका चॉकलेट एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। थैंक यू। तो अब हम पहुंचने वाले हैं लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद में इंडियन रेस्टोरेंट पे। और ये ऐसा व्यू है और ये हमारा रेस्टोरेंट है जहां मैं वॉक करके जाने वाला हूं। ये है रेस्टोरेंट, इटली एंड इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड दैट्स वेयर वी विल बी हैविंग आवर लंच टुडे। और ये यहाँ का मेन्यू है। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो करीब 10 यूरो 20 यूरो के बीच में हैं। मेन कोर्स वाली सारी चीज़ें 18-20 यूरो की हैं। ये चावल 6 यूरो का है, बिरयानी 12-16 यूरो की है और ऐसे ही सब्ज़ी करीब सारे 15 यूरो का है। और ये स्टार्टर्स है जो कि 7-8 यूरो 10 यूरो के आसपास का है। तो ये है मेन्यू। इटली इंडिया, इटल इंडिया वेनेजिया। वेनेजिया मतलब वेनिस। तो अपना इंडियन खाना मिलते ऐसे ही हम प्लेट साफ कर कर के खाना ख़त्म करते हैं। चलिए देखते हैं बिल कितने का आता है। मुझे उम्मीद है कि कुछ 50 यूरोज़ के आसपास खाना चाहिए, 5,000 रुपये के आसपास का। देखते हैं कितना आता है। और जैसा मैंने कहा था एग्जैक्टली 51-50 यूरोज़ का बिल है। दाल, चिकन, बटर नान, राइस, लस्सी, पता नहीं 3 यूरो का क्या है, बट जो भी है। थैंक यू। सो फाइनली हम गैंडोला में बैठ चुके हैं और हम शुरू करने वाले हैं गैंडोला राइड। और ये हमारे पीछे जो चलाने वाला बंदा है वो हमारे ठीक पीछे है। और ये हम करने वाले हैं अब वेनिस सिटी का टूर, सिटिंग इन आवर गैंडोला। तो ये ऐसे सब लोग रहते हैं यहाँ पे। ये दोनों तरफ घर बने हुए हैं, ये बीच में वाटरवे है और यहाँ पे ये बोट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये पीछे अपने घर से निकलते हैं और इस बोट के थ्रू जहाँ भी जाना होता है जाते हैं। तो हर घर के पीछे आपको एक बोट लगा हुआ दिख जाएगा जो ये इनका पर्सनल बोट होता है कहीं जाने के लिए। ये पीछे कई बार ऐसे ये सीढ़ी जैसी बना के रखते हैं और यहाँ से ये बोट ले लेते हैं और जहाँ भी जाना होता है बोट से जाते हैं। और फिर सिटी के आउटर पे एक पार्किंग भी थी बोट की, तो कई बार वहाँ पार्क कर देते हैं और फिर वहाँ से अगर ट्रेन या बस लेके आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना होता है तो वहाँ जाते हैं। दिस इज़ अ फेमस चर्च, सेंटा मैरिया इन वेनिस। तो कर लिया है हमने गैंडोला राइड और ये गैंडोला राइड हुआ है हमारा 80 यूरोज़। 80 यूरोज़ का। 80 यूरोज़ का मतलब है करीब 7,500 रुपये का। ये हमने गैंडोला राइड किया है। करीब आधे घंटे घुमाते हैं और यहाँ के जो मेन अट्रैक्शंस वगैरह हैं, लोगों के जो घर हैं, गलियाँ हैं, मतलब गली मतलब वाटरवेज़ ही, वो सब घुमा के लाते हैं। लेकिन यह है कि वेनिस में गैंडोला राइड बहुत फेमस है, तो इसलिए एक बार करना तो बनता था एक्सपीरियंस करने के लिए कि वाटरवेज़ में ट्रैवल करके कैसा लगता है। सारे लोग जो यहाँ रहते हैं वो ऐसे ही अपने अपने पर्सनल बोट से, मतलब पानी के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं। तो चलो एक गैंडोला राइड पे भी टिक मार्क हो गया, बकेट लिस्ट से ये भी काम ख़त्म हुआ।
अब आगे चलते हैं किसी अच्छे कॉफ़ी शॉप की तरफ। और ये देखिए वेनिस में घूमते घूमते हमें क्या मिला, बाटा। तो बाटा का शोरूम जो है वो इटली वेनिस में भी है, तो बाटा को कम ना समझा जाए किसी भी तरीके से। ये है बाटा का शोरूम जो है वेनिस इटली में। चलो कुछ दाम भी दिखा देते हैं एक दो। जैसे ये शूज़ हैं कुछ 70 यूरो के, ये कुछ लेडीज़ जूते हैं 50 यूरोज़ के, ये कुछ एडिडास वगैरह के भी जूते बिक रहे हैं यहाँ जो कि 60-70 यूरोज़ के हैं। सो 50-60-70 यूरोज़ के आसपास, मतलब 5 से 7 हज़ार के बीच में बाटा यहाँ पे अवेलेबल है फॉर सेल। तो इस कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी भी डन, करीब 4 यूरो की एक कॉफ़ी थी, तो 2 कॉफ़ी और 2.5 यूरो या 3 यूरो का पानी का बॉटल था, तो 11 यूरो, मतलब 1100-1200, 1000 रुपये के आसपास में, 1000-1100 रुपये में 2 कॉफ़ी और 1 पानी हमने यहाँ पे पी लिया है। और अब हम चलने वाले हैं अपनी कार की तरफ। इसके साथ में हमारा वेनिस घूमना हुआ लगभग ख़त्म। अब यहाँ से निकलेंगे और इटली में जो पिज़्ज़ा है, जो लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा हम लोग सुने हैं, विच इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर है, 3-3.5 घंटे की ड्राइव पे। तो मैं अभी वहाँ जाने वाला हूँ। आज रात को वहाँ पहुँच के स्टे करेंगे और कल के लिए स्टे ट्यून्ड, आप लोग देखने वाले हैं वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड विच इज़ लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, बिकॉज आई विल बी स्टेइंग इन पिज़्ज़ा टुनाइट। तो यहाँ से अभी हम वहाँ पे जाएंगे और वेनिस को बाय कहते हैं और अपनी कार पार्क की तरफ वॉक करना शुरू करते हैं इसके साथ में। यहाँ पे ये बड़ा अच्छा पेस्ट्री और ये सब है, क्या कहते हैं इसको, 2.25 यूरो का, मतलब लगभग 200 का है। ये वाला भी एक पीस जो है ये 200 रुपए का है, मतलब 2 यूरो के आसपास का है। ये वाला करीब 3.5 यूरो का है, मतलब 350 का एक है। तो इसमें से हमने 1-2 चीज़ें ली हैं खाने के लिए और ट्राई करते हैं यहाँ का लोकल, वो डेज़र्ट की तरह से लोग इसको खाते हैं, या जैसे अपने यहाँ वो क्रीम रोल नहीं होता तो वो क्रीम रोल टाइप का है इसमें, चॉकलेट रोल और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। सो दिस वॉज वेनिस फॉर ऑल ऑफ़ यू। अब हम लोग वापस चल रहे हैं अपने पार्किंग की तरफ। ये जो बड़ी बिल्डिंग है इसमें पार्किंग है, एक ही बिल्डिंग है और ये बड़ी सी बिल्डिंग है सिटी के एंट्रेंस पे ही जहाँ पे पार्किंग है, और बाकी ये बस स्टैंड है सिटी के स्टार्ट में। बस बाकी सारा अंदर जो मेन सिटी है वो सारा वाटर में है और वाटरवेज़ और वाटर टैक्सीज़ ही वहाँ पे चलती हैं। तो इसलिए अब हमारा घूमना आज का हो चुका है पेरिस में। पहले मैंने सोचा था कि पेरिस में रुकेंगे, आज रात को शायद इधर ही स्टे करेंगे, बट एक तो घूमना भी हो गया, होटल्स भी यहाँ 30-40 हज़ार रुपये के हैं, तो अल्टीमेटली थोड़ा दूर जाके ही अगर रुकना है तो फिर हम लोग फ्री भी हो गए हैं 5-5:30 बजे। तो अब सोच रहे हैं कि पिज़्ज़ा में ही जाके रुका जाए, जो कि एक दूसरी जगह है। एंड दिस इज़ ये पार्किंग में जाने का रास्ता है यहाँ से। तो जैसा कि मैंने बताया था, लग चुके हैं पार्किंग के 35 यूरो। ये इसको लेके, पार्किंग टिकट को लेके ये लोग वापस से इंसर्ट करके मशीन में और इसको पेड मार्क कर देते हैं जब इनको पेमेंट मिल जाता है तो। और हमें यहाँ से लिफ्ट से 2nd फ्लोर पे जाना है और फिर हम अपनी कार लेके निकलेंगे। एंट्रेंस पे बस इसको पंच करना है, जो गेट है वो खुद खुल जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली कोई बैठा नहीं होता है, मतलब मैन पावर की कमी है, लोग नहीं होते हैं, सब चीज़ ऑटोमेटेड और मशीन के थ्रू है। यहाँ काउंटर पे पार्किंग टिकट पे करना होता है। ये पहुँच गए पार्किंग में हम अपनी कार के पास, और ये आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ का जो नंबर प्लेट होता है इसमें ये शुरू में आई लिखा होता है, जिसका मतलब है इटली, ये आई। और यही चीज़ अगर जैसे जर्मनी है तो जर्मनी में शायद DE लिखते हैं, डॉइचलैंड का शॉर्ट फॉर्म,
और उसी तरह से स्विट्ज़रलैंड में CH लिखते हैं, उनकी लोकल लैंग्वेज में जो स्विट्ज़रलैंड का नाम है उसका शॉर्ट फॉर्म है CH। और उसी तरह से हर कंट्री का, ऑस्ट्रिया का A लिखते हैं, जिस भी कंट्री की कार है उसका इनिशियल लिखा होता है और फिर बाद में वहाँ के लोकल कार के अथॉरिटी का नंबर और बाकी चीज़ें लिखी होती हैं। तो समय हो गया है चलने का। तो ये हम लोग निकल चुके हैं वेनिस में, वेनिस से इटली में, और मेनलैंड आए हैं। और आते ही यहाँ पे जाम लगा हुआ है, तो मैं अपने कैमरे में दिखाना चाहता था कि इटली में जाम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पे रोड्स अच्छे होने के कारण जाम नहीं लगता है। ट्रैफिक इश्यूज आर एवरीवेयर। और इसके साथ हम निकल गए हैं वेनिस सिटी से बाहर। ये आ गया हाईवे और हम अब टच करने वाले हैं हाईवे को। तो लग गई थी बहुत तेज़ भूख, और आज वेनिस से चले थे हम लोग। पूरा दिन वेनिस घूमा, शाम को 5:30 बजे 6 बजे वहाँ से निकले और करीब 350 किलोमीटर की ड्राइव थी। तो अभी लगभग 9 साढ़े 9 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं पिज़ा में। तो आप सब लोगों ने लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा सुना होगा, तो मैं पहुँच चुका हूँ पिज़ा में। और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ के हमने अपना खाना पैक करवाया है। पास में ही एक रिज़ॉर्ट बुक किया है हमने, बिल्कुल सी फेसिंग रिज़ॉर्ट, तो वहाँ जाने वाले हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले सोचा कुछ खाना पैक करवा लें क्योंकि भूख लग रही थी। तो हम आ गए हैं रेस्टोरेंटे गांधी इंडियानो पे। आप ये देखिए, यहाँ नाम जो है, नाम भी इटालियन जैसा रखा गया है इंडियन रेस्टोरेंट का। यहाँ आके गांधी जी भी इटालियन हो गए, रेस्टोरेंटे गांधी इंडियानो। और ये है रेस्टोरेंट जो कि इंडियन रेस्टोरेंटे है, रेस्टोरेंटे इंडियानो। और ये इनका प्यारा सा एम्बियंस है, बहुत ही प्यारा सा और अमेजिंग सा रेस्टोरेंट है। कोई भी पिज़्ज़ा आप लोग अगर आएँ तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो इनकी मैंगो लस्सी बहुत पसंद आई है। अभी जस्ट मैंने मैंगो लस्सी पी है। सो दिस इज़ द अमेजिंग व्यू। नॉर्मली तो इटली इतना महंगा है कि हमने हर महंगी चीज़ एक्सपीरियंस की है। यहाँ पानी का भी 200 रुपये लगता है, यहाँ वॉशरूम जाने का भी 100-150 रुपये लगता है। और ऐसे शहर में हमें पता लगा कि ये हर खाने के बाद में एक फ्री ड्रिंक सर्व करते हैं। सो जैसे ये जो इलायची ड्रिंक है, ये इलायची ड्रिंक ये लोग, हाँ अब दिखा दिया। तो ये जो ड्रिंक है कार्डमम, तो ये क्या यहाँ इटली में ये ड्रिंक मिलता है? इंडिया से मंगवाते हैं आप? अरे वाह। सो ये कोकोनट फ्लेवर और एक ये इलायची फ्लेवर, ये 2 तरह के ड्रिंक्स हैं जो यहाँ पे लंच है। और एक ये पैशन, बहुत बढ़िया। तो ये ड्रिंक है जो लोगों को खाने के बाद फ्री में सर्व किया जाता है। तो दिस इज़ अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और ये हमारे भाई हैं जो अमृतसर से हैं और वो रन करते हैं इसको। राजीव जी हैं अमृतसर से। क्या बात है, मज़ा आया राजीव जी आपसे मिलकर। मेरा नाम विश्वजीत है और मैं और मेरी वाइफ सेम या सो मैं और मेरी वाइफ हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से लंदन तक। तो अभी हम आज सुबह वेनिस में थे, कल रात को पहुंचे थे वहाँ। आज हम पिज़्ज़ा घूमने के लिए रुके हैं और कल हम लोग आगे रोम वगैरह चले जाएंगे अपनी कार से। तो भूख लगी थी और इंडियन खाना और उसमें आप मिल गए तो और भी मज़ा आ गया। तो आइए चलते हैं गाड़ी की तरफ। हाँ नोएडा रहता हूँ ना मैं। हाँ तो UP 16 है अपना। यहाँ नहीं चलती ना फॉर्च्यूनर ज़्यादा। नहीं यहाँ पे नहीं चलती। मुझे लगता है कि इटली हमारी 12वीं कंट्री होनी चाहिए। हाँ तो ये आप ये QR कोड है, स्कैन वगैरह भी कर सकते हैं। हमारे अभी तक जो हम घूम रहे हैं ना, ये सब YouTube पे वीडियो। हाँ तो ये आज पिज़्ज़ा वगैरह का भी, कल भी आएंगे पिज़्ज़ा में घूमने, तो वो सब आएगा। नहीं बिल्कुल मैं डाल दूंगा उसको भी अच्छे से रिकॉर्ड करके। तो हम लोग आ गए हैं इस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट में
और ये इटली में एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है पिज़ा के पास में, और इसका नाम है टोस्काना चार्मी रिजॉर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ लिखा हुआ। सो ये इसका नाम है टोस्काना चार्मी रिजॉर्ट। और ऐसे इसका ऑनलाइन मतलब ऐसे इसका प्राइस जो है वो थोड़ा ज़्यादा था, 10,000 के आसपास का था, 120-25 यूरो के आसपास का। लेकिन समहाउ हम लोगों को कुछ ऑनलाइन डिस्काउंट कूपन वगैरह लगा के सस्ते में मिल गया है। सस्ता मतलब 6,500 रुपये में हमें ये यहाँ पे रूम मिल गया है। तो इटली के महंगाई के हिसाब से, जहाँ पे छोटे छोटे कमरे भी 10,000 12,000 से कम के नहीं हैं, 100-125 यूरो से कम का कुछ नहीं है, वहाँ पे 6,500 में 5 स्टार रिजॉर्ट मिलना बिल्कुल किस्मत की बात है। सस्ता ही माना जाएगा इसको। और इसके साथ में अगेन 10 यूरो पार्किंग का अलग से है। रोड पे फ्री पार्किंग है, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। 10 यूरो बचाने के चक्कर में गाड़ी को हम बीच रोड पे नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो और प्लस सिटी टैक्स 2-4 यूरो का होता है, तो इसको मिला के ये रिज़ॉर्ट हमें करीब 7,500 रुपये पर नाइट का मिलेगा। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि इस रिज़ॉर्ट के ठीक सामने सी है, तो ये बिल्कुल सी फेसिंग रिज़ॉर्ट है, सी पे बना हुआ है। तो कल सुबह उठते सी का जो व्यू आएगा उसकी बात अलग है। तो फिर कल सुबह सी को भी एंजॉय करेंगे। और ये मैं रिज़ॉर्ट के अंदर आ रहा हूँ और ये एम्बियंस है, ये व्यू है इस रिज़ॉर्ट का। ये जो लॉबी एरिया है वो यहाँ पे है। रेस्टोरेंट वगैरह ऊपर में है। हमारा रूम अभी मैं चलूँगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द होल व्यू ऑफ द रिज़ॉर्ट। ये होटल की प्राइवेट पार्किंग है और इस प्राइवेट पार्किंग में हमारी कार लग गई है। 10 यूरो लेके इन्होंने यहाँ पे कार लगवा दी है। अगर हम फ्री में पार्क करते तो ये बाहर मेन रोड पे जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये ऐसे हम अपनी गाड़ी लगा सकते थे। ये बाहर जो इन लोगों ने लगा रखी है मेन रोड पे, तो ऐसे करके, तो ये यहाँ पार्क करने का कोई चार्ज नहीं था, लेकिन सेफ्टी पर्पस से हमने अंदर ही लगा दिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है। ये बटन है यहाँ पे, ये बटन प्रेस करने से ये बैरिकेड ओपन होता है। और जब जाते समय अंदर होटल में पे करने पे वो एक स्लिप देते हैं, जो अगेन यहाँ पे लगाना होता है, और फिर लगाने से ये जो बैरिकेड है ये खुल जाता है। तो यहाँ मैन पावर बहुत कम यूज़ होता है हर चीज़ के लिए। ज़्यादातर ऑटोमेशन है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये लोग अपना मैन पावर का काम चलाते हैं। ये रिज़ॉर्ट है, काफ़ी बड़ा सा है, जो बिल्कुल वहाँ पे उस एंड से लेके जहाँ पे हमने पार्क की है कार, और ये वहाँ तक है। इनफैक्ट इसके भी पीछे राइट साइड में और है, जो कैमरे में नहीं आ रहा है अभी अंधेरे होने की वजह से। और खैर अब चलते हैं अंदर अपने होटल में। और ये है रिसेप्शन, बड़ा सा ह्यूज सा है वैसे तो। ये हम आ गए हैं इस ट्रांसपेरेंट से लिफ्ट से 3rd फ्लोर के ऊपर में, और ये नीचे लॉबी एरिया है जो कि यहाँ से दिख रहा है। ये पूरा रिज़ॉर्ट है, जो ग्लास वाली सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये है पूरा लॉबी एरिया जो ऊपर से दिख रहा है। और ऐसे कुछ रूम्स हैं यहाँ पे। ये है हमारा कमरा इस रिज़ॉर्ट के अंदर में। ये एक सोफ़ा है गद्देदार सा, ये इधर की तरफ बेड है, और ये खिड़की है जो खुलती है बाहर की तरफ। अभी रात को अंधेरा हो रहा है। और ये रूम के घुसते ही एंट्रेंस पे ही ये वॉशरूम है, सामने बाथिंग एरिया है, और इधर ये टॉयलेट सीट वगैरह है। और ये है सिंक, पूरा वाइट है बिल्कुल। अगर वॉशरूम भी देखें तो सारी चीज़ें वाइट हैं। बाहर भी अगर देख रहे हैं तो ये सोफ़ा, बेड, खिड़की, सारी चीज़ें बिल्कुल वाइट में डिज़ाइंड हैं। तो ये देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है। गुड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
बहुत मज़ा आया। आज का दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग था। सुबह वेनिस घूमे पूरा, और वेनिस में वाटरवेज में और गैंडोला राइड वगैरह करने का बहुत समय से मेरा मन था, और फाइनली आज वो पूरा हुआ। और उसके बाद में फिर हम पिज़्ज़ा आए और यहाँ पे हमने चेक इन किया, और रास्ते में टोल और ये सारी चीज़ें, इंडियन खाना। तो ओवरऑल आज तो दिन में भी इंडियन खाना मिला, और रात को भी हमने पैक करवा के अभी हम रिजॉर्ट में अपने लिए इंडियन खाना लाए हैं। सो ओवरऑल इट वाज अ नाइस डे। और कल सेवेंथ वंडर ऑफ द वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हम दिखाने वाले हैं आपको, जो है पिज़्ज़ा में लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डू लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि आपको मेरे वीडियोस का सबसे पहले पता चले। अगर और भी किसी को आपको लगता है जो इन वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो उनके साथ शेयर कीजिए। मैं हियरिंग अवेयरनेस के लिए दिल्ली टू लंदन ट्रैवल कर रहा हूँ बाय रोड। लगभग 2.5 महीने की ये जर्नी है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ इटली में। कल मैं पिज़्ज़ा लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा घूमने के बाद में जाने वाला हूँ रोम, जो कि है कैपिटल इटली का। तो कल का दिन शाम तक हम लोग रोम पहुँचेंगे, और बहुत सारी और भी नई चीज़ें आने वाली हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लविंग द वीडियोज़ एज यू आर डूइंग राइट नाउ। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय ऑल ऑफ यू।